नमस्कार दोस्तों, जो 10 मिनट का सीरीज आपके पास हम लोग लेके आ रहे हैं मैथ्स का और रीजनिंग का भी, बहुत जल्दी जीके का भी स्टार्ट होगा। इस सीरीज के दौरान हम एक टाइप के क्वेश्चंस को लेके आते हैं ताकि उस टाइप के सारे क्वेश्चन के डाउट आप एक बार में क्लियर कर लीजिए। जैसे हमने डायरेक्शन का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आज फिर से डायरेक्शन के वीडियो को हम आपके पास लेकर आए हैं। उस वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि कैसे बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको फिगर नहीं बनाने दूंगा, बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, उस जानकारी के साथ आप इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ए है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी आदमी एक बार दाहिनी ओर मुड़ जाता है और एक बार बाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका चेहरा वापस उसी जगह पर चला जाता है। सोच के देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक बार राइट टर्न करना है तो मैं एक बार राइट मुड़ूंगा और मुझे फिर से एक बार लेफ्ट टर्न करना है, एक बार लेफ्ट टर्न करूंगा तो वापस मेरा चेहरा आपकी तरफ चला जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट और एक बार लेफ्ट टर्न करता है तो उसका चेहरा सेम जगह पर चला जाता है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, इस राइट के साथ और इस लेफ्ट के साथ कुछ हिडन पार्ट होता है। उस हिडन पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे आप सोचिए, आर के साथ 90 डिग्री हमेशा छुपा होता है। जैसे अगर आप एक बार राइट टर्न करते हैं तो आप सिर्फ राइट टर्न नहीं करते, आप उसके साथ साथ 90 डिग्री को भी मूव कराते हैं। तो राइट के साथ 90 है, एल के साथ भी 90 छुपा होता है। इसका मतलब कि अगर राइट और लेफ्ट का मान बराबर होता है तब भी कट जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति राइट में एक बार 135 डिग्री घूमता है, फिर लेफ्ट में 135 घूमता है, तो मैंने क्या बोला कि अगर उसका कोण बराबर है, एंगल बराबर है, तो भैया राइट में 135 घूम कर लेफ्ट 135 घूमोगे तो वापस उसी जगह पर चले आओगे, यानी फेस सेम हो जाता है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बिना फिगर के। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कह रहे हैं सवाल, कैसे सॉल्व करना है? कह रहा अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, यानी सबसे पहले उसका फेस लिख लीजिए कि उसका फेस है कहाँ। तो आप कहेंगे उत्तर में। वो वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, इसका मतलब लेफ्ट 135 डिग्री मुड़ती है। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाती है, वो राइट में 90 डिग्री मुड़ जाती है। अब पूछ रहा है कि अब उस किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट 135 मुड़ा, फिर राइट 90 मुड़ा, अगर ये मान बराबर होता तो हम काट के आंसर सेम कर देते। बराबर जब नहीं होगा तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? आप कहेंगे सर 45 डिग्री आएगा। और जिसके साथ मान बड़ा होता है वही बचता है, तो लेफ्ट 45 बचा हुआ है। अब आपको लेफ्ट से अगर टर्न करना है, नॉर्थ में फेस है, यहां से आपको लेफ्ट टर्न करना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाइए, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा में जाइए। और कितना जाइए? तो 45 डिग्री जाइए। तो लेफ्ट 45 का मतलब होता है कि आपका फेस नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, यानी आपका आंसर उत्तर पश्चिम बन जाएगा। क्लियर जवाब है। यानी अगर बराबर है तो काट दो, बराबर नहीं है तो उसके बीच का अंतर निकालो। अंतर निकालने पर हमें मिला 45 डिग्री लेफ्ट और नॉर्थ से। अगर लेफ्ट का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा जाने का 45 डिग्री, तो आपका आंसर नॉर्थ वेस्ट आ जाता है, उत्तर पश्चिम आ जाता है। अब इस तरह के मैंने 5 सवाल रखे हैं ताकि इस तरह के सारे डाउट को आप एक बार में क्लियर कर लीजिए। अगला सवाल क्या है, ध्यान से समझिए। कह रहा उत्तर की ओर मुख करके ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ती है। फिर से फेस उसका कहाँ है? तो आप कहेंगे सर नॉर्थ में है। घड़ी की सुई की दिशा का मतलब होता है भैया राइट टर्न, राइट में कितना मुड़ती है? 45 डिग्री। फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी लेफ्ट का मतलब होता है 135 डिग्री। पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 मुड़ती है, फिर 180 डिग्री। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, सवाल पूछ रहा है। अब देखो यहाँ भी क्या लेफ्ट और राइट का मान बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखिए राइट को राइट के साथ इकट्ठा कर दीजिए। राइट को राइट के साथ इकट्ठा करेंगे तो ये होगा राइट 225, क्योंकि देखो यहाँ क्या दिया था? घड़ी की सुई की दिशा में 45 और फिर लास्ट में दिया था घड़ी की सुई की दिशा में 180। तो राइट और राइट को इकट्ठा करने पर 225 आ रहा है। और लेफ्ट टर्न कितना किया है? तो 135। तो इसको घुमा दो, माइनस करोगे, 12 में से 3 गया, 9 गया। यानी 9 का मतलब 90 जो आया वो क्या आया? राइट आया। इसका मतलब जहां से फेस है वहां से राइट घूम जाना है। उत्तर से अगर आप राइट टर्न करते हैं तो ईस्ट की ओर पहुंच जाइएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। तो यहाँ जो आपने देखा कि कभी भी एंगल जब बराबर होता है तो कट जाता है, बराबर नहीं होता है तो उसके अंतर को निकालते हैं। अंतर हमने कैसे निकाला? राइट को राइट के साथ इकट्ठा किया तो राइट 225 आ गया, लेफ्ट कितना है? तो 135 है। तो हमने इसका
अंतर निकाला तो हमारे पास वैल्यू कितना आया, राइट 90। जहां आपका फेस है वहां से राइट टर्न कर जाइए, फेस से राइट टर्न करने पर हमारे घड़ी की दिशा में टर्न करने पर 90 डिग्री पर क्या आता है, पूरा आता है, वहीं आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ऐसे सवालों के लिए फिगर की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल नहीं होगी। अगला सवाल फिर से देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है साउथ वेस्ट। अब सुनो, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी राइट में 90 डिग्री टर्न करता है। उसके बाद वह 135 दक्षिणावर्त यानी फिर से दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण दाईं ओर, फिर राइट 135 टर्न करता है। अंत में वो 90 डिग्री वामावर्त हो जाता है, यानी 90 डिग्री वामावर्त हो जाता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, सोच के देखो। राइट 90 लेफ्ट 90 मान बराबर है तो कट के कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, राइट 135। जिधर आपका फेस है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, फेस कहाँ है, साउथ वेस्ट, यानी यहाँ आपका फेस है। यहाँ से आपको राइट टर्न करना है 135, तो घड़ी की दिशा में जाइएगा तो यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 90, आपका फेस कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल ऐसे ही बनाएंगे तभी आपका आंसर विद इन सेकंड में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधर एक मंदिर में था और पश्चिम की ओर उन्मुख था, यानी यहाँ चेहरा दिया है कि उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो कहाँ है, पश्चिम की ओर है। वह एक टोकन एकत्र करने के लिए दक्षिणावर्त दिशा 45 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिनी ओर 45 डिग्री मुड़ गया। फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 मुड़ता है, फिर राइट 180 मुड़ गया। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 जाता है, यानी लेफ्ट 45 मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, भैया राइट 45 लेफ्ट 45 कैंसिल हो गया। बचा आपके पास क्या है, राइट 180। अगर आपका फेस पश्चिम की ओर है, अगर 180 डिग्री घूमना है तो भैया जहां है वहीं से उलट जाओ, यानी पश्चिम फेस था तो पूरब कर दो, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ऐसा सवाल एक और आपके पास आएगा, ये देखिए, ये थोड़ा सा उससे अलग सवाल है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। ये पहले आपका दिया था कि ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। फिर वह लगातार 2 बार प्रत्येक बार 45 डिग्री मुड़ता है, लगातार 2 बार प्रत्येक बार 45 डिग्री मुड़ा, लेकिन दक्षिणावर्त मुड़ा, तो राइट 45 राइट 45। अब सुनो, फिर वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद वह उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर हो जाता है। उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का लिया है, ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। यानी राइट 45 मुड़ा, इसके बाद एक मोड़ लिया जिसका मान नहीं दिया है, और कह रहे हैं कि उसको मोड़ने के बाद उसका चेहरा दक्षिण पूरब हो जाता है। तो कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ आपका फिगर मैं बना के दिखाता हूँ। देखो ये आपका फिगर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, ये आपका साउथ वेस्ट होता है, ये आपका साउथ ईस्ट होता है। सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति का फेस दक्षिण की ओर है और 2 बार राइट 45 करता है, इसका मतलब राइट 90 घूमता है। तो अगर साउथ में इसका फेस था, 2 बार राइट में 45 गया, तो उसका फेस कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यानी अब वो यहाँ पहुंच गया। अब कह रहा है कि वो तीसरा मोड़ लेता है, 2 मोड़ तो ले चुका है ना, यहाँ से यहाँ राइट 45, यहाँ से यहाँ राइट 45, तो पहुंच क्या गया, वेस्ट में। अगर अब तीसरा मोड़ लेता है तो उसका मुख दक्षिण पूरब में हो जाता है। तो सवाल है कि मोड़ उसने कितना लिया होगा कि दक्षिण पूरब में पहुंचा होगा। तो देखिए, दोनों तरफ से मोड़ ले सकता है, इधर से भी मोड़ लेके दक्षिण पूरब में पहुंच सकता है, इधर से भी मोड़ लेके दक्षिण पूरब में पहुंच सकता है। अगर मोड़ इधर से लिया होगा तो भैया मान बहुत ज्यादा आएगा, इधर से लिया होगा तो मान 45 और 45 से 135 हुआ होगा। इसका मतलब क्या आपके ऑप्शन 135 से ज्यादा है, नहीं, यानी इधर से तो नहीं लिया होगा, इधर से ही लिया होगा। ये घड़ी की विपरीत दिशा है कि घड़ी की दिशा है, विपरीत दिशा है। 135 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या बन जाएगा, आंसर। यानी उसका तीसरा मोड़ कितना का था, 135 एंटी क्लॉकवाइज था। तो ऐसे सवालों को लगातार आपको देखना है इस चैनल के माध्यम से, ताकि एक तरह के सारे डाउट जो है आपके क्लियर होते जाएं। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।